अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 7 अगस्त से 25% आयात शुल्क लागू कर दिया है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के इन कदमों ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच किसी बात को लेकर तनातनी की स्थिति बनी है। भारत की आज़ादी के बाद से कई ऐसे मौके आए जब अलग अलग कारणों से अमेरिका और भारत के रिश्ते रूखे रहे। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे मौके भी आए जब दोनों देश दुश्मनी की राह पर बढ़ चुके थे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आइए जानते हैं उन घटनाक्रमों के बारे में जब भारत और अमेरिका सीधे टक्कर लेने की स्थिति में आ गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच शुरुआत से ही कुछ चीजें सामान्य रहीं, जैसे उपनिवेशवादी ताकतों से लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी, लोकतंत्र आदि। लेकिन इसके बावजूद भारत ने स्वतंत्रता के बाद किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रखा। ऐसे में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में अपने पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे तो उनका स्वागत तो जोरदार तरीके से हुआ, लेकिन दौरा खत्म होते होते वो समझ गए कि अमेरिका से उनकी करीबी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब नेहरू अमेरिका पहुंचे तो राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया था। नेहरू का कहना था कि 2 गणतंत्र, एक पश्चिमी दुनिया का और एक पूर्वी दुनिया का, साथ में दोस्ताना सहयोग के लिए कई रास्ते खोज लेंगे जिससे दुनिया और मानवता का भला होगा। लेकिन जैसे जैसे दौरा बीता, नेहरू के इस दौरे को मुश्किलों भरा कहा जाने लगा। अमेरिकी राजदूत हेनरी एफ ग्रेडी ने एक समय नेहरू से यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें तुरंत लोकतांत्रिक पक्ष की तरफ आ जाना चाहिए। हालांकि नेहरू हमेशा से बहुध्रुवीय दुनिया के पक्ष में रहे और सोवियत संघ को मिलाकर चलना चाहते थे। इसके चलते वे सिर्फ अमेरिका की तरफ झुकाव रखने के लिए तैयार नहीं दिखे। तो वहीं भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने 3 दिन पहले ही साल 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष से ठीक पहले की एक पुरानी खबर को साझा कर अमेरिका की दोहरी नीति की ओर इशारा किया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 1971 की इस पुरानी खबर में बताया गया था कि अमेरिका किस तरह 1954 से पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और 1971 को जंग से पहले करीब $2 अरब के हथियार भेज चुका था। यह बात जग जाहिर है कि 1971 भारत पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिका ने खुलेआम पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत को युद्ध से पीछे हटने की धमकी दी थी। जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए बांग्लादेश को आजाद कराने की तैयारी पूरी कर ही रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इससे नाराजगी जताते हुए यूएसएस इंटरप्राइज ग्रुप को बंगाल की खाड़ी में भेजने का आदेश दे दिया था। अमेरिका का यह जंगी बेड़ा उस दौरान वियतनाम और श्रीलंका में तैनात था, लेकिन सोवियत संघ उस दौर में सीधे तौर पर भारत के साथ खड़ा था और उसकी किसी भी माकूल हरकत का जवाब देने के लिए अपनी सबमरीन को तैयार भी कर चुका था। दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज कर पाकिस्तान सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, बांग्लादेश की आज़ादी की राह सुनिश्चित कर दी। अमेरिका की तरफ से बाद में डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में सामने आया कि निक्सन पाकिस्तान की मदद के लिए जॉर्डन के रास्ते पाकिस्तान को मदद भेजते थे, जिससे भारत की नज़रों में इसका गलत प्रभाव नहीं दिखे। कुछ टिप्स में यह भी सामने आया कि निक्सन ने भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने भारत और सोवियत संघ की दोस्ती को परखा और मजबूत किया। तो वहीं जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण से लगभग सभी लोग परिचित हैं। जिन लोगों ने यह फिल्म नहीं भी देखी उन्हें पता है कि मई 1998 में जब भारत ने दूसरी बार अमेरिकी निगरानी से बचते हुए परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका ने हिंदुस्तान पर जबरदस्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। यह वह दौर था जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रहित बिल क्लिंटन की सरकार थी। बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मंजूरी के बाद किए गए इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका इस कदर नाराज था कि मानवीय सहायता के अलावा बाकी सभी तरह की मदद को रोक दिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को हथियार बेचने से भी इनकार कर दिया। भारत और अमेरिका का यह तनाव
अगले कुछ वर्षों तक बरकरार रहा। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक छोटा तनाव साल 2023 में भी देखने को मिला था, जब अमेरिकी सरकार ने भारत पर सिख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने के लिए किराए का हत्यारा भेजने का आरोप लगाया था। अमेरिकी सरकार ने कहा था कि उसने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि पन्नू खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक है। इस मामले में अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को आरोपी बनाया है। हालांकि भारत ने इस मामले में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया और जांच में हर तरह की मदद देने की बात कही। इस मुद्दे को बाइडेन प्रशासन ने मोदी सरकार के सामने भी उठाया, लेकिन आगे की सभी कार्रवाई अमेरिकी और भारतीय जांच एजेंसी के सहयोग से जारी है। मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका के बीच बड़ा तनाव ट्रंप प्रशासन के ऐलानों और कुछ फैसलों की वजह से पनपा है। 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है। वहीं 27 अगस्त से रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी हो जाएगा। इस पर भारत ने कहा कि वह कुल 50% टैरिफ से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।